मातम मनाए, अगर हम सबसे ज्यादा गम में हो तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के बारे में सबसे पहले हम देखते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु को गज़वा उहद में शहीद कर दिया जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हमजा के बारे में, हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में कहते हैं कि सैयदुश शुहदा, ये शहीदों के सरदार होंगे कल क़यामत के दिन। गज़वा उहद में शहीद कर दिया जाता है। एक हिंदा नामी औरत अपने वहशी कलब गुलामी के जरिए से नेजा मारकर पीछे से शहीद कर देता है और उसके बाद उसके कलेजे को चाक करके खाने की कोशिश करते हैं, लेकिन खा नहीं पाती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक वक्त ऐसा आता है कि सबको जमा करते हैं और कहते हैं ला तस्रीब अलैकुम अल-यौम इदाबु अंतुम तुलका, ए लोगो आज तुम तमाम के तमाम लोगों को मैंने माफ कर दिया। जिस तरह से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को माफ कर दिया, उसी तरह से मैंने भी आज तुम लोगों को माफ कर दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात बोलना ही था कि सामने पे वो हिंदा नामी औरत आती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि हिंदा आज तो मेरे सामने से हट जा, क्योंकि मेरे चचा को तूने शहीद करके उसके कलेजे को चबाने की कोशिश की। जब तुझे मैं देखता हूं तो तेरी याद बार बार आ जाती है। वो हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुहाफ़िज़त करने के लिए हर वक्त तन मन धन लगा के खड़े रहते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बार अबू जहल ने पत्थर से मारा और सरे मुबारक से खून लहूलुहान हो गए, दंदान मुबारक शहीद हो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जाकर कोई कहते हैं हजरत हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कि ए हमजा, तुझे मालूम है तेरे भतीजे को अबू जहल ने इस तरह से मारा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात सुनना ही था, उसे शख्स की ये बात सुनना ही था कि दौड़कर वो शख्स आता है और उसके बाद अबू जहल के पास जाता है, मार मार कर लहूलुहान करके दौड़ते भी अपने भतीजे के पास आते हैं और कहते हैं मेरे भतीजे तू खुश हो जा, मैंने भी आज अबू जहल को मार कर आया है, देख खून से लथपथ है ये आज। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश नहीं होते हैं, कहते हैं आपको मैं उस वक्त देखकर खुश रहूंगा जब तक आप कलमा नहीं पढ़ेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात जुबान से निकलना ही था कि हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फौरन कलमा पढ़ने लगे कि दुनिया और आखिरत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा दुनिया और आखिरत में सबसे बड़ी खुशी यही है कि आपने कलमा पढ़ लिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर मातम मनाने का हुक्म देते तो हजरत हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में कहते, लेकिन आपने नहीं कहा। हजरत हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अलावा हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये तमाम के तमाम सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन के बारे में आप कहते, लेकिन किसी के बारे में आपने नहीं कहा। इसका मतलब ये है कि हम मुहर्रम के महीने में या सफर के महीने में या किसी भी महीने में हम किसी का मातम इस तरह से मना नहीं सकते। अगर आपके घर के अंदर किसी के भाई या बहन या माँ या बाप या खाला या दादा या दादी या नाना या नानी किसी का कोई दुनिया से अगर रुखसत हो जाए, इस दारे पानी से अगर चले जाए, तो क्या आप ढोल लेकर पीछे से बजाते हुए, तबला लेकर पीछे से बजाते हुए, डंडे लाठी लेकर गांव में ऐलान करते हुए आप फिर सकते हैं? नहीं फिर सकते। जिस तरह से ये काम आप अपने लिए नहीं कर सकते, तो फिर आपने सहाबा इकराम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासी के लिए किस तरह से किया? बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गालों पे मारते हैं।